एक गांव में राम नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के घड़े बनाता और शहर में उसे बेचकर पैसे कमाता था। राम के पत्नी का नाम ललिता था। जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे बाजार जाना है। बाजार? पर क्यों? पिछले हफ्ते जो मैंने मटके बनाए उन्हें बेचने ले जाना है। पर मैंने कुछ बनाया नहीं जी। क्या कुछ नहीं बनाया? पर क्यों? कल रात से तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर बाजार में कुछ खा लूँगा, तुम आराम कर लेना। फिर राम अपने बनाए मटके लेकर शहर गया और बाजार में उन्हें बेचकर शाम होते ही घर वापस लौटा। पर जब वो घर पहुंचा, ललिता घर पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो तुरंत उसके पास गया। ललिता, ये तुम्हें क्या हो गया? ललिता ने आंखें नहीं खोली। हे भगवान, जल्दी ही पड़ोस में रहने वाले वैद्य को बुलाना होगा। राम तुरंत पड़ोस वाले घर गया। पद्मा भाभी, जल्दी से एक बार घर चलिए, ललिता बेहोश हो गई है। अरे भगवान, चलो जल्दी देखते हैं। यूं पड़ोस की पद्मा तुरंत राम के घर गई। पद्मा ने ललिता की जांच की। राम भाई साहब, जल्दी से मुंह मीठा कीजिए। मीठा? क्यों, क्या हुआ? ललिता पेट से है, तुम बाप बनने वाले हो, अब तुम्हें मिठाई बांटनी होगी। क्या कहा? धन्य हो दुर्गा माता, हमारे साथ जो भी भला हुआ है वो माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। राम, दुर्गा माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा उनकी पूजा करते रहना। और हाँ, ललिता इस समय बहुत कमजोर है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। जी हाँ, जरूर। यूं राम को खुश खबर देकर पद्मा वहाँ से अपने घर चली गई। ललिता, सुन लिया ना तुमने पद्मा भाभी ने क्या कहा? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और हाँ, तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता देना। जी हाँ। फिर राम ललिता की जरूरत का सामान लाने के लिए बाजार गया। बहुत सारे फल लेकर घर वापस लौटा। ये आपने क्या किया? इतने सारे फल, एक दो ला देते तो काफी था। ललिता, तुम इस समय बहुत कमजोर हो, तुम्हें ऐसे फलों की बहुत जरूरत है, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। पर आप इस तरह मेरे साथ समय मत गवाओ, जाओ जाकर मटके बना लो। हाँ, माँ दुर्गा अपनी जिंदगी रोशनी से भरने वाली है। हमें अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, उसका भविष्य उज्जवल बनाना है। हाँ, पर ऐसा करने के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यूं राम और ललिता बहुत सारे सपने बुन रहे थे। महीने बीते। ललिता को प्रसव वेदनाएं शुरू हो गई। ललिता को वेदनाएं शुरू हो गई हैं। मैं तुरंत पद्मा भाभी को बुलाता हूँ। पद्मा भाभी, ललिता को प्रसव वेदनाएं हो रही हैं। पद्मा ललिता के पास आई। ललिता की हालत बहुत नाजुक है, लगता है बच्चा और जच्चा दोनों को बचा पाना मुश्किल है। ललिता कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं पद्मा भाभी? हे माँ दुर्गा, जब से मैंने होश संभाला है मैंने केवल आपकी पूजा की है। आज ऐसे कठिन परिस्थिति में मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। बेहोश ललिता ने अपनी आंखें खोली। ललिता को होश आ गया, अब इसका प्रसव आसानी से हो जाएगा। फिर बच्चे को जन्म देने में पद्मा ने ललिता की मदद की। ललिता ने बेटे को जन्म दिया है, अब तुम्हारा सब कल्याण ही होगा। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। माँ दुर्गा की कृपा से ही आज जच्चा और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, उनका आभार हमेशा रहेगा। उस दिन से राम अपनी पत्नी और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा। उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और रेंगने लगा। राम मिट्टी को पैरों से कुचलकर नरम कर रहा था। वो माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए पूरी तरह से लीन हो चुका था। यहाँ उनका बच्चा रेंगते हुए मिट्टी के पास आ गया। राम भक्ति में इतना लीन हो चुका था कि उसे इस बात का भान ही नहीं रहा और उसने मिट्टी के साथ अपने बच्चे को भी कुचल दिया। ये आपने क्या कर दिया? मेरा बच्चा! हे माँ दुर्गा, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया। मैं आपका जाप करने में मग्न हो गया था। मेरे बच्चे को वापस लौटा दो माँ। माँ दुर्गा उनके बच्चे के साथ प्रकट हो गई। तुम्हारे अपार भक्ति से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। माँ दुर्गा ने उनके बच्चे को ललिता के हाथ में सौंपा, वहाँ से अदृश्य हो गई।
धरती पर जीवन कैसा चल रहा है ये जानने के लिए माँ दुर्गा ने एक नजर धरती पर डाली। जब माँ दुर्गा ने धरती की ओर देखा तब उसे रमा नाम की एक औरत दिखाई दी। आज किसी भी हाल इन चूड़ियों को बेचकर ही घर लौटना होगा। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है और जो चूड़ियाँ बेच रही है वो भी बहुत अच्छी लगती है। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान है, पर मैं उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। उस समय धरती पर तपती धूप में गलियों से गुजरती हुई चूड़ियाँ बेच रही थी। ये लाल चूड़ियाँ कितने की दी? बहन जी, ये 30 रुपए के हैं। मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देना, माता के मंदिर में चढ़ाने हैं मुझे। जी अच्छा, ये रख लीजिए। लो इसके पैसे। मैं इसके पैसे नहीं ले सकती। आप ये चूड़ियाँ माता के लिए ले रही हो ना, मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। उस औरत ने रमा की भावनाओं को सराहा और वहाँ से चली गई। ये सब माँ दुर्गा देख रही थी। इस चूड़ी बेचने वाली का मन तो बहुत ही बड़ा है, इस पर कृपा बरसानी होगी। माँ दुर्गा ने ऐसा सोचा और एक साधारण महिला के रूप में आकर रमा के ठेले के पास आई। ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। आपका बहुत धन्यवाद बहन जी। बताइए आपको कौन सी दूं? मुझे ये हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई, मुझे यही देना। जी ये लीजिए बहन जी, तुम्हारी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। आपका धन्यवाद बहन जी, पर तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई दर्द है। जी नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। पिछले 1 बरस से मेरे पति शय्याग्रस्त हो गए हैं। तब से मैं अकेली ही जैसे तैसे मुश्किल से अपना घर चला रही हूँ। दवाइयों और इलाज के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम मुस्कुरा रही हो। लो ये कुछ पैसे अपने पास रख लो। नहीं बहन जी, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। मैं मेहनत कर पैसे कमाने में ही विश्वास रखती हूँ। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। रमा सच में बहुत ही ईमानदार है, मुझे उसकी मदद जरूर करनी होगी। शाम तक अपना काम निपटा कर रमा घर वापस लौटी। रमा, आज का दिन कैसा रहा? कुछ बिक्री हुई? जी हाँ, अच्छा रहा। मेरी वजह से तुम्हें धूप बरसात की परवाह किए बिना काम करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। रमा, मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। रमा ने पति को दिलासा दिया और रसोई में खाना बनाने लगी। सुनिए जी, आज ठेले पर एक औरत आई थी। बहुत ही अलौकिक सा तेज था उस औरत में। साक्षात दुर्गा माँ की छवि लग रही थी। अच्छा, सच? फिर क्या हुआ? पूछा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे दर्द क्या है। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो मेरी मदद करना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाया पर मैंने उसे नकारा और घर आ गई। अरे वाह, लगता है बहुत ही नेक दिल वाली औरत रही होगी। इस जमाने में कोई औरों का दर्द भी समझता हो, ऐसा किसी को देखा नहीं। फिर रात का भोजन कर वे दोनों सो गए। रमा ने सपने में माँ दुर्गा को देखा। रमा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे प्रभावित कर गई। विषम परिस्थितियों में भी तुम डगमगाई नहीं, धैर्य के साथ ईमानदारी से काम कर रही हो। मैं तुम्हारे पति को आजीवन स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। रमा नींद से झट से जागी। अरे ये तो सपना था, सच होता तो कितना अच्छा होता। रमा ने ये सोचा और फिर से सो गई। पर अगली सुबह जैसे ही रमा ने जाग कर देखा, उसका पति चल पा रहा था। चमत्कार हुआ है रमा, चमत्कार। मैं चल पा रहा हूँ। चलो तुम्हें एक और चमत्कार दिखाता हूँ। उसे ठेले के पास ले गया। तुम्हारी सारी चूड़ियाँ सोने की चूड़ियों में बदल गई हैं। मुझे अभी पूरी बात समझ में आ गई है। कैसी बात रमा? कल जिस औरत के बारे में मैंने बताया था, वो स्वयं साक्षात दुर्गा माता ही थी। अभी मुझे सपने में भी आकर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ रमा, ये उन्हीं की अनुकंपा होगी। यूं करुणामयी माँ दुर्गा ने रमा पर अपनी कृपा बरसाई और उसके पति को भी ठीक कर दिया।